लोग उस दिन त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखे थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का हम लोग फार्मूला देखे थे। उसी से रिलेटेड हम लोग दो क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 12/13 दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन ए एंड कॉस ए। तो टैन ए और कॉस ए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग साइन ए का साइन ए का बात करते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना दिए हुए हैं? 12/13। और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, साइन का फार्मूला क्या था? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? तो हम बताए थे कि जिस कोण की बात करेगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो इसके सामने का भुजा बी सी है, यानी बी सी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 13। तो हाइपोटेनस कौन होता है? तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वही हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तो आपके पास कर्ण है, लंब है, तो आप आधार निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। एच की जगह पे कितना वैल्यू आपका? 13। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। और पी की जगह पे कितना है? 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। और बी स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 144 इधर आएगा तो 169 में से 154 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 5। यानी पी आपका कितना हो गया? 12। एच कितना हो गया? 13। और बी कितना हो गया? 5। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए टैन ए का वैल्यू। तो टैन ए हम लोग लिखेंगे, और टैन के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है? तो परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। अब इसमें से बताइए परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? तो 12 है, और बेस कितना है? 5 है। तो टैन ए का आंसर निकल गया, है ना। और अब आपसे उसी में पूछा था कॉस ए। तो कॉस ए के लिए क्या फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे? तो कॉस ए होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है? बेस हो गया 5। और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका? तो हाइपोटेनस हो गया 13। तो आपका आंसर हो गया 5/13। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे हार्ड क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन लिए हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है हम लोग को। सबसे पहले इसमें दिए हुए हैं कॉस ए बराबर p-1/p+1। इसको लिखते हैं हम लोग। जब लिखेंगे कॉस ए बराबर दिए हुए है p-1/p+1, तो हम लोग जानते हैं कॉस ए किसको कहते हैं? तो बेस बटा हाइपोटेनस ना। तो बेस आपका इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग ए एंगल की बात करेंगे। तो ए के सामने वाला कौन हो जाएगा? ए के सामने का जो साइड है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस आपका ये हो गया। तो बेस कितना दिए हुए है? p-1। और एच कितना दिए हुए है? p+1। तो सबसे पहले हमको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी लंब निकालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? तो वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन सा? पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस फार्मूला। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिए हुए है आपको? तो एच दिए हुए है p+1। इसका हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो p+1 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। और पी स्क्वायर को आपको निकालना ही है। और बी बराबर कितना दिए हुए हैं? तो p-1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये पी स्क्वायर मुझे निकालना है। ये पी को आप इस पी से रिलेट मत कीजिएगा। और ये का क्या हो जाएगा इसका? तो पी स्क्वायर प्लस 1 -2ab होता है, तो -2p हो जाएगा। अब इधर पी स्क्वायर प्लस में है, इधर पी स्क्वायर प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो कट जाएगा, है ना। एक भी प्लस में है, ये इधर भी जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ से ये 2p को इधर लाइएगा तो पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 2p इधर आएगा तो 2p अगर इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4p। तो p बराबर हम लोग कितना लिखेंगे? √4p। तो अंदर से क्या निकल जाएगा? 2 बाहर निकलेगा और √p। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया? लंब कितना आ गया? 2√p। वेरी गुड। अब जब आपका सब निकल गया तो आपको क्या निकालना है? फाइंड क्या करना है?
वन बाई टेन, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, टेन ए, है ना। तो वन बाई टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी। अब पी बटा बी होता है तो बी ऊपर चला जाएगा और पी कहाँ जाएगा, नीचे। अब इसमें से आप लोग बताइए कि बेस कौन है, तो बेस हो गया पी माइनस वन। और आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, लंब कितना है, तो लंब है आपका 2 रूट पी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस थ्योरम जो है, उससे आपको ये निकालना होगा। और जब तीनों भुजा आप निकाल पाएंगे तो उसके बाद आपसे कोई भी रेशियो पूछेगा त्रिकोणमिति का, तो आप उसे बता पाएंगे। आगे हम लोग अब चलते हैं, जो भी हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल करेंगे और उसके बाद आगे का फार्मूला देखेंगे। तो त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस पर हमेशा आएगा एक्सरसाइज वगैरह सारा। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसको देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, तो पी बटा एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या पढ़े थे, बेस बटा हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब इसी का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक। और tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉसेक जो है वो एच बटा पी होगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एच बटा बी। और tan थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा पी होगा। अब उसके बाद हम लोग आगे का फार्मूला देखेंगे। आगे का फार्मूला क्या देखेंगे, जब हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तब क्या आएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं, साइन थीटा का फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी बटा एच गुना कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो एच बटा पी। इसका मतलब ये हो गया कि एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा। इससे हमको ये पता चला कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा, आएगा वन। जब वन आएगा तो ये आपको हो गया पहला फार्मूला। और यहाँ से आप दो फार्मूला और निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन बटा कॉसेक थीटा। और यहीं से अगर हम कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटा साइन थीटा, है ना। अब सेम इसी प्रकार से जब हम लोग कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करेंगे तो इसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या इतना आएगा, वन आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग दो फार्मूला निकाल सकते हैं, एक निकलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, और एक निकलेगा सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा, है ना। इसी प्रकार से आप एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, कौन सा निकालिएगा, थर्ड में। थर्ड में आपका जो फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा, वन। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई tan थीटा। इन सब फार्मूला को आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे इसमें तो एक और फार्मूला बन के आएगा, क्या बन के आएगा उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को जब इसका रेशियो निकालते हैं, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से भागा देते हैं, तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा एच। और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या कितना बचेगा, पी बाई बी। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, टैन थीटा ना। और इसी प्रकार से अगर कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड देंगे तो अगेन वही काम करेंगे, बी बाई एच और पी बाई एच। एच से एच खत्म होगा तो बी बाई पी होगा, यानी कितना मिलेगा मुझे, कॉट थीटा। तो यहाँ से हमको मिल गया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये सारा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे, है ना।
आगे और भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक जगह पे हम कंपाइल कर देंगे फार्मूला को अगले वीडियो में, और उससे हम लोग आगे सीखेंगे। तो आगे जब हम नया फार्मूला देखते हैं, तो एक नया फार्मूला क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब निकालेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि पी बटा एच होता है। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, और इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अगर हम लोग एच स्क्वायर को ले लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली वन। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है ना। पहला फार्मूला मिल गया मुझे। दूसरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको फाइंड करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा किसको कहते हैं, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। और टेन आप लोग जानते हैं, टेन किसको बोलते हैं, तो टेन बोलते हैं पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर को, है ना। अब यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से भी अगेन बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा तो काट देंगे, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, वन। यानी कि एक फार्मूला हमको ये भी मिल गया, है ना। तो एक फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अगला जो फार्मूला आएगा वो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन पी बटा एच है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। और कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर कहलाता है। तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, वन अल्टीमेटली। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, वन। यहाँ से तीन फार्मूला हम लोग पढ़े। तीन फार्मूला कौन कौन पढ़े, तो पहला फार्मूला पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। दूसरा क्या पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। और तीसरा क्या पढ़े, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे इन सब फार्मूला से और भी बहुत सारा इन्हीं का पार्ट बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों आपको यहाँ पे दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको अगर आप टेन स्क्वायर को इधर लाइएगा तो वही हो जाएगा। जैसे इसको अगर आप ऐसे लिखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर वन ही हो जाएगा। और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये उधर वन हो जाएगा, ये कॉसेक लिखा हुआ है ना। तो इन सबों का भी और अलग अलग फार्मूला है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस फार्मूले का सब फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप लोग जान गए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन है। और आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको और एलाबोरेट कर सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वन। अब यहाँ से हम एक और फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, अगर ये पूरा उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, वन बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये इम्पॉर्टेंट है ना। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इजीली बना लेंगे। और इसी प्रकार सेम एज इसका भी होगा, किसका, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, वन है। तो यहाँ से जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे करेंगे ब्रेक, तो कितना आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। अगेन इसका भी करेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो जितना भी आप लोग को आज हम फार्मूला लिखवाए हैं इसको आप लोग रिमेंबर करके आइएगा, और जो भी आपको लगे कि और इजी वे में हम बता पाएँ, जिनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि अगले दिन हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ फिक्स वैल्यू रहता है उसका वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, जैसे 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले जितना भी ये फार्मूला हमने बताया है इससे रिलेटेड जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप लोग सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा, आगे की क्लास में इसका काम आएगा, है ना। चलिए।